हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। ये वो सेगमेंट है जहां कार का साइज छोटा होता है, रनिंग कॉस्ट कम होती है और सिटिंग ड्राइविंग का कंफर्ट ज्यादा होता है। इंडिया के ट्रैफिक, पार्किंग इशू और राइजिंग पेट्रोल प्राइस को देखते हुए ये सेगमेंट सीरियसली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो ईवीज क्या होता है, कौन कौन सी माइक्रो ईवीज आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं और रियल माइलेज, बैटरी सेफ्टी, प्राइस एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या ये रियलिस्टिकली आपके घर के लिए प्रैक्टिकल चॉइस होने वाली है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो इलेक्ट्रिक कार्स होती क्या है। माइक्रो ईवी यानी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स जो सिर्फ सिटी कम्यूट और शॉर्ट रेंज ट्रैवल के लिए डिजाइन होती है। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो इनका छोटा फुटप्रिंट यानी कि पार्किंग करना बहुत इजी होता है इन व्हीकल्स में। नॉर्मली ये 2 सीटर या फिर मैक्सिमम 4 सीटर तक ही बनाई जाती हैं। रेंज की बात करूं तो मोस्टली 80 टू 200 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज इनमें आपको देखने को मिलती है। क्योंकि कार का साइज छोटा होता है, बैटरी पैक छोटा होता है, तो इतनी ही रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग 80 पैसा से 1 रुपी पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है, जो कि पेट्रोल के मुकाबले काफी कम है। चार्जिंग टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि बैटरी पैक छोटा होता है। और ये आइडल होती हैं डेली ऑफिस रन, ग्रोसरी लेने के लिए या फिर स्कूल के पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज के लिए। दोस्तों, इनका मकसद हाईवे स्पीड या लॉन्ग ड्राइव्स बिल्कुल नहीं होता। इनका फोकस एरिया होता है ईज, इकोनॉमी और कन्वीनियंस। अब थोड़ा सा समझते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी माइक्रो ईवीज आपको देखने को मिल सकती है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस पे फोकस कर रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हीरो की, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट 3 माइक्रो इलेक्ट्रिक कार को इकमा 2024 के इवेंट में कॉन्सेप्ट फॉर्म में शोकेस किया था। इनके उस टाइम पे जो कंफर्म किए गए थे पॉइंट्स वो थे कि ये 4 सीटर लेआउट होगा, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। बट अभी जो हम हाल ही में रिसेंटली विदा के हीरो की तरफ से जो टीजर आया है उसमें निकल कर आ रहा है कि ये 2 सीटर व्हीकल होने वाला है। दूसरा हो जाता है इसका अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिजाइन। ये रफली 1/4 है कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड एसयूवी साइज। इसमें आपको डिस्प्ले और डिजिटल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इसको डिजाइन किया गया है फॉर डेली यूटिलिटी इन सिटी एंड रूरल मोबिलिटी। और हीरो का एक स्टेटमेंट है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी वेरी लेस। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीजें कंफर्म नहीं है। वो है बैटरी साइज, मोटर पावर, रेंज, लॉन्च टाइमलाइन और प्राइस। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट व्हीकल है, अभी तक इसका टाइमलाइन और प्राइस वगैरह शोकेस नहीं किया गया। और जो भी रियल वर्ल्ड में, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको व्हीकल शो बनाया जाएगा प्रोडक्शन फेज में, वो काफी डिफरेंट हो सकता है। ये अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन टाइमलाइन हीरो ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, तो अभी आप इसे फ्यूचर रोड मैप प्रोडक्ट की तरह देखें, नॉट एन इमीडिएट परचेज ऑप्शन। दूसरे माइक्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो वो है ओला की तरफ से ओला माइक्रो ईवी। ओला इलेक्ट्रिक माइक्रो ईवी का डेवलपमेंट तो कर ही रहा है। ये बात भविष्य ने मल्टीपल इंटरव्यूज में कंफर्म किया है। ओला का इंटरनल व्हीकल रोड मैप में 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट ईवी भी है। और ये कंफर्म्ड है कि ओला माइक्रो ईवी विल बी बिल्ट ऑन ओलाज ओन ईवी प्लेटफॉर्म। टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो वो अफोर्डेबल सिटी ईवी सेगमेंट होने वाली है। प्रोडक्शन लोकेशन की बात करूं तो ये व्हीकल जो है ओला फ्यूचर फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में है, वहां ही बनाया जाएगा। ये सब चीजें कंफर्म्ड है। अब क्या चीजें हैं जो कंफर्म नहीं है, वो है स्पेक्स, प्राइसिंग, रेंज और लॉन्च डेट। अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं जो कि न्यूज में आ रहा है, वो है 2026 के एंड तक आपको ये व्हीकल प्रोडक्शन स्टेज में होता हुआ दिख रहा है। अब तीसरे व्हीकल की बात करें, हालांकि ये एक प्रोटोटाइप है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो ये व्हीकल है टाटा नैनो ईवी। टाटा नैनो ईवी के प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे इलेक्ट्रा ईवी के कोलैबोरेशन में, लेकिन टाटा ने अभी तक नैनो ईवी का ऑफिशियल मार्केट प्लान अनाउंस नहीं किया है। इसीलिए नैनो इलेक्ट्रिक करंटली रूमर्स और प्रोटोटाइप में है, ये एक कंफर्म प्रोडक्ट नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा समझते हैं ये माइक्रो ईवी किन किन लोगों के लिए सेंसिबल ऑप्शन बन सकती है, यानी कि रियल यूजेस का क्या लॉजिक है इसका। तो अगर आपका डेली ड्राइव जो है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर पर डे का है, आपके लिए ये माइक्रो ईवी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सिटी में आपका बहुत ट्रैफिक रहता है और आपका जो घर है वो ट्रैफिक वाले एरिया में जहाँ स्पेस बहुत कम है, तो भी ये आपके लिए
ये माइक्रो ईवी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इनकी हैंडलिंग काफ़ी ईज़ी होती है और ये इनका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से निकल जाती है ट्रैफिक। तीसरा हो जाता है पार्किंग स्पेस लिमिटेड है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका पार्किंग स्पेस लिमिटेड है। और फोर्थ इज फैमिली विद 2 और 4 एंड फॉर शॉर्ट कम्यूट, यानी कि जिन लोगों की फैमिली छोटी है और उनका शॉर्ट कम्यूट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना फिक्स है पाथ, तो उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। अब किन लोगों के लिए बिल्कुल भी सेंसिबल ऑप्शन नहीं है, वो है जिनके हाईवे ट्रिप्स काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा हो जाता है जिन्हें एक व्हीकल में परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, उन लोगों के लिए ये व्हीकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना तो हाई स्पीड्स मिलेंगी और टॉप स्पीड भी काफी कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फ्यूचर आउटलुक की, यानी कि जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिटी जो है वो काफी कंजेस्टेड होती जा रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जा रहा है, माइक्रो ईवीज कैन रियलिस्टिकली बिकम फर्स्ट और सेकंड फैमिली कार फॉर सिटी यूज। ये आपकी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कार भी बन सकती है, क्योंकि इनका रनिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन बनती है, चार्जिंग कम टाइम में फुल चार्ज हो जाती है क्योंकि बैटरी पैक छोटा होता है, और क्योंकि वेट बहुत कम होता है, छोटी होती है साइज में तो वेट कम होता है, तो इनकी रेंज भी ज्यादा होती है, टायर्स छोटे होते हैं, तो बहुत ही वैल्यू प्रोपोजिशन बन सकती है। तो एक बात तो क्लियर है कि माइक्रो ईवी सेगमेंट जो है वो ग्रो करने वाला है, बट इसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है किस प्राइसिंग पे, यानी कि किस प्राइस पे ये कंपनी इसे लॉन्च करती है। क्योंकि अगर प्राइस जो है वो ज्यादा होता है या फिर एक नॉर्मल ईवी की कंपैरेटिव के जो डिफरेंस है वो कम रहता है, तो हो सकता है कि एक शिफ्ट जो है माइक्रो ईवी की तरफ वो लोग ना ले। दूसरा हो जाता है सेफ्टी रेटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ईवीज में एक सेफ्टी ऑप्शन देखते हैं, लोग चाहते हैं कि अब जो ईवीज आ रही है वो 5 स्टार रेटेड हो, तो एटलीस्ट इनकी सेफ्टी रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा हो जाता है रियल वर्ल्ड रेंज। अक्सर आपने देखा होगा कि स्पीड जो ज्यादा देती है कोई कंपनी व्हीकल्स में, और उनकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे महिंद्रा की एक्सयूवी 9e, और इनमें कई लोग कंपनी क्लेम करती है 500 प्लस, लेकिन लोग जब इसे हार्ड एक्सीलरेट करते हैं, परफॉर्मेंस स्पीड का मजा लेते हैं, तो ये व्हीकल आपको 300 की रेंज निकालता है। लेकिन एक तरफ ऐसी ईवीज हैं जिनके अंदर आपको पावर को लिमिटेड किया गया है कंपनी की तरफ से, जैसे कि वेंचर ईवी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं मिलती, और उसका जो रियल वर्ल्ड रेंज और जो कंपनी क्लेम रेंज है उसका डिफरेंस वो काफी कम हो जाता है। तो रियल रेंज पे भी काफी मैटर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो ईवीज के केस में रियल वर्ल्ड रेंज और कंपनी रेंज का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि इनमें टॉप स्पीड लिमिटेड होती है और जो स्पीड जो है, एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा कम होता है। एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल रहेंगी कि नहीं, वो है आफ्टर सेल सपोर्ट। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट से अब मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करता हूं। तो माइक्रो ईवीज जो है वो फ्यूचर है फॉर सिटी ड्राइविंग, बट ओनली इफ योर यूज केस इज टू ट्रूली सिटी फोकस। यानी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, डेली कम्यूट कर रहे हैं, घर के पास में हैं, ट्रैफिक कंजेस्टेड है, और आप सिंगल ड्राइव करते हैं, ज्यादा कोई ट्रैवल नहीं करता आपके साथ, आपका रन जो है वो ज्यादा परफॉर्मेंस लेवल नहीं है, तो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अगर आप हाईवे परफॉर्मेंस, बूट स्पेस या फिर हाई स्पीड चाहते हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ना तो इन व्हीकल्स में आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ना फिर आपको बूट स्पेस मिलेगा, और ना ही हाई स्पीड मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो ऑफिस कम्यूट, घर बाजार ट्रिप्स चाहते हो, यानी बाजार से सामान ले आए, छोटा मोटा घूम आए, लो रनिंग कॉस्ट चाहते हो, पार्किंग कन्वीनियंस चाहते हो, तो माइक्रो ईवी आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस बनती है। दोस्तों अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि फ्यूचर में कौन कौन सी माइक्रो ईवीज देखने को मिल रही हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से माइक्रो ईवी को खरीदना सही डिसीजन होगा, और कौन सी ईवी आप लेना चाहेंगे अगर आप लेते हैं तो। क्या वो ओला फ्यूचर ईवी हो सकती है, या फिर हीरो नेक्स्ट 3 जो इनका ईवी का है, आप उसका वेट करेंगे? तो कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करें ऑल ओवर टीवीज को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।